हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। उसके बाद पहले तो बढ़त आई, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। देखेंगे आगे कहाँ पर जा सकता है। और कई बार इसके अंदर भी हमने चर्चा की है। और अब कई लोगों को इसके अंदर कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। कई लोगों ने सीखा भी है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक जो है यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि कल अगर देखें तो 1008 के आसपास इसने जो है एक यहाँ पर सपोर्ट लिया था, एक लो बनाया था। अगर वहाँ पर किसी ने अगर बेचा भी होता, क्योंकि कई हो सकता है कई लोगों ने वहाँ पर बेचा हो, कई लोगों ने वहाँ पर ख़रीदा हो, कई हमें कमेंट्स आते हैं। तो अगर थोड़ा सा बेचा होता तो भी उसके लिए फ़ायदेमंद ये जो है रह सकता था, और अगर थोड़ा सा ख़रीदा होता तो भी फ़ायदेमंद जो है रह सकता था। और मतलब कि अगर बेचा, पूरा का पूरा बेच दिया होता तो वो जो है थोड़ा मतलब कि एक थोड़ा सा बेचे होते तो जो शेयर बचे होते उसके अंदर जो ये आज बढ़त हुई तो उसके अंदर फ़ायदा हो सकता था। और अगर थोड़े से खरीदे होते तो उसको तो मतलब कि डेफिनेटली इसके अंदर आज जो ये बढ़त आई है उसके अंदर मतलब कि फ़ायदा मिल सकता था। तो ये एक मतलब कि स्ट्रेटेजी है जो कि मुझे यूज़फुल लग रही है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे कहाँ तक जा सकता है। पहली बात तो ये कि ये यहाँ पर जो ये अदानी टोटल गैस का जो शेयर है वो, और ये अभी इनका प्राइस जो है थोड़ा सा सेम सेम अब यहाँ पर जो है एक ही जैसा मतलब कि प्राइस बिहेव कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है। ये भी अगर देखें तो 1250 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया, वहाँ से 1008 के आसपास का इसने लो बनाया, तो तकरीबन जो है 240 रुपये के आसपास की गिरावट रही इसके अंदर। अब इसके अंदर अभी देखें, ये जो इसने आज हाई बनाया है, मूविंग एवरेजेस भी है इसका, और साथ ही साथ इसका रिट्रेसमेंट अगर देखें, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट हमने देखा था फिबोनाची का, अब यहाँ से ये गिरावट आई, इसका भी अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये 33% के रिट्रेसमेंट के आसपास जो है इसने एक मतलब कि रजिस्टेंस फेस किया है। और आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 240 रुपये की गिरावट, उसका 33% कितना है, तकरीबन 80 रुपये। कल जो इसने लो बनाया था 1000, यहाँ पर अगर देखें तो 1008 रुपये के आसपास का। अब इसके अंदर अगर 80 रुपये जोड़ दे तो तकरीबन जवाब आता है 1088। बिल्कुल उसी लेवल के आसपास जो है, अगर आप देखें 1094 के आसपास इसने जो है एक रजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि 33% का जो है इसने वहाँ पर एक जो रिट्रेसमेंट है वहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस किया है। अब आगे कहाँ पर जा सकता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसके आज के वॉल्यूम की बात। तो तकरीबन 10 बजे के आसपास का अपडेट है, तो 4 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। 15 मिनट का चार्ट पहले तो देख लेते हैं इसका, कि आज सवेरे ही जो कल हुआ था बिल्कुल आज उसका उल्टा हुआ है। कल सवेरे ही जो इसके अंदर गिरावट थी, आज सवेरे से इसके अंदर तेज़ी थी, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा एक बाउंस बैक देने की कोशिश की, और आज इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर अभी आई है। अभी ये जो है 1062 के आसपास ये काम कर रहा है। ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, नीचे से तेज़ी। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि ये 975 रुपये के आसपास का जोन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट रह सकता है। और क्योंकि यहाँ पर इसने रजिस्टर फेस किया है, और ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है क्योंकि नए लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तो ये जो है बात आप नोट करके रख सकते हैं। 975 के आसपास का जोन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर भी जो है 15-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। और आगे देखें, अब इसके डेली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी बड़ी या मूविंग एवरेज भी लगाई है। ये है 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1072 के आसपास है। अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है ऐसा लग रहा है। कल इसको तोड़ा था, आज इसके ऊपर जाने की कोशिश की, अभी जो प्राइस है इसी लेवल के आसपास काम कर रहा है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब देखिए इसका बोलिंजर बैंक, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये इंडिकेटर भी आने वाले समय में काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। जैसे कि ये मिडिल लाइन ऊपर जा रही है, ये ऊपर की लाइन थोड़ी सी कर्व ले रही है, तो इसी रेंज के अंदर ये थोड़े दिन जो है घूम सकता है अगर कुछ न्यूज़ सरप्राइजिंगली नहीं आती तो इसके अंदर। और इसकी अगर बिगर रेंज देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जैसे कि देखें तो 950 से लेकर 980 का जोन जो है वो एक मतलब कि एक रेंज रह सकती है, या फिर थोड़ा सा और ऐड करें बड़ी रेंज की अगर बात करें तब की बात है। शॉर्ट टर्म मतलब कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 900 से 950 एक ये निचला सपोर्ट, और ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तकरीबन 1250 से लेकर 1350 का जो जोन है इस रेंज के अंदर ये जो है इसके लिए रजिस्टेंस फेस का मतलब कि यहाँ पर इसको मिल सकता है। तो एक ये बड़ी रेंज इसके लिए हो सकती है थोड़े दिन की अगर बात करें तो। और आगे देखते हैं इसके RSI, तो 64 के आसपास आया है। कल ये 60 के आसपास था, 61 के आसपास थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर। तो ये अभी भी न्यूट्रल एक सिग्नल दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। और अब जो है इसका सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं। 1063 के आसपास काम कर रहा है, और 33% के आसपास का इसने रिट्रेसमेंट लिया है। तो पहले तो इसके सपोर्ट जोन यहाँ पर देख लेते हैं। कल ही जो इसने एक सपोर्ट लिया है उसी लेवल के आसपास 1020 के आसपास पहला सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1000 का लेवल, उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने देखा 975 रुपये के आसपास का जोन। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, तो ये जो है सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। शाम को इसके ऊपर डिटेल में भी चर्चा होगी। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये जो इसने हाई बनाया 1090 के आसपास का पहला रजिस्टेंट, तो डेफिनेटली यही यहाँ पर लग रहा है। और अब उसके बाद
अगर इसका ये जो 240 रुपये के आसपास की ये गिरावट आई है उसका 50% कितना है तो 120 रुपये, और वो अगर 1000 रुपये में जोड़े तो तकरीबन 1120 रुपये के आसपास जो है इसको एक वो 1120 से 1130 का जो जोन है वहाँ पर इसको एक दूसरा रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।